हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल का यूज़ हम लोग जनरली अपना डेली लाइफ में करते ही हैं। ठीक है, कुछ सिंपल से समझे तो कुछ अगर फेंके तो एक प्रोजेक्टाइल हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसका डेफिनेशन को। तो प्रोजेक्टाइल है क्या चीज़? Projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity with the horizontal direction and then allowed to move under the action of gravity without being propelled by any engine or fuel। पहला चीज़, इसमें कोई इंजन और फ्यूल नहीं लगता। जिसमें इंजन और फ्यूल लगे वो प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। तो एग्जाम्पल, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो थोड़ी ना प्रोजेक्टाइल है, वो इंजन और फ्यूल के मदद से कुछ वेलोसिटी अचीव कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है भाई? तो एक जो बॉडी को, मानिए इस पेन को हम फेंके, ठीक है, तो ये जो पेन है ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, ये पेन इज प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू अ बॉडी। उस बॉडी को ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ उसमें वेलोसिटी होगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियली कुछ वेलोसिटी देगा विथ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। वर्टिकली हम लोग नहीं फेंक रहे हैं, हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं। ठीक है, एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद छोड़ देने का है कि वो ग्रेविटी में कैसे एक्ट करे, ग्रेविटी से कैसे बिहेव करे। ग्रेविटी से वो गिर जाए कि उड़ जाए? उड़ेगा तो नहीं, ग्रेविटी हमेशा हर चीज़ को खींचता है। तो एक सर्टेन, अगर मानिए यहाँ से हम किसी चीज़ को फेंके तो यू वेलोसिटी से मानिए हम फेंके, तो ये क्या हमेशा सीधा सीधा चलते रहेगा? नहीं, क्या होगा, कुछ समय बाद ये इस तरह से फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से पुल कर रही है ना, ग्रेविटी पुल करेगा, ग्रेविटी हमेशा इसको अपने नीचे की तरफ खींचेगा टुवर्ड्स ग्राउंड। ठीक है, और यू वेलोसिटी, अगर ये यू वेलोसिटी नहीं होता तो सिंपली फॉल कर जाता है, नीचे गिर जाता। लेकिन कुछ वेलोसिटी होने के कारण क्या होगा, ये आगे तक ट्रेवल करेगा। और ये हुआ प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन। अच्छा, ये जो पाथ जो फॉलो कर रहा है, ये मानिए एक बॉल को हम फेंके तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ का नाम है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि एक हॉरिजेंटल फोर्स काम कर रहा है और एक नीचे की तरफ खींच रहा वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। दो वेलोसिटी है। ठीक है, क्या क्या? अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटली हम लोग जो वेलोसिटी दिए उसको यूनिफॉर्म माने। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्वियस है, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म, बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं, 0। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, विच वुड नॉट change provided there is no air resistance। ठीक है, इसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल के केस में नेग्लेक्ट करके चलते हैं। दूसरा चीज है यूनिफॉर्मली चेंजिंग। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है। तो कौन सा वेलोसिटी हमेशा चेंज होगा? ग्रेविटेशनल। पहले स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में वर्टिकली जो वेलोसिटी है वो 0 था। ठीक है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो वेलोसिटी अचीव करेंगे उसको हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो क्या क्या? प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। इसी से नाम पे हम लोग हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्शन भी इसको कहते हैं। क्या होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, क्या होता है एंगुलर प्रोजेक्शन? अगर कोई, जैसे ये है आपका केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन।
हॉरिजेंटली कहीं ऊपर में चढ़ लिए और हॉरिजेंटली मानिए इतना हाइट पे चढ़ के हॉरिजेंटली हम लोग किसी सब्सटेंस को फेंके, कुछ वेलोसिटी दिए, ठीक है, कितना वेलोसिटी दिए, मान लीजिए यू वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, ये पाथ फॉलो करेगा इस तरह से। तो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी यू रहेगा और फाइनली जाके ये ग्राउंड में ड्रॉप कर जाएगा। इस तरह का प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। अच्छा, एंगुलर प्रोजेक्शन क्या हुआ, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग थ्रो करेंगे विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी दोनों में लगेगा तभी वो कुछ दूर कुछ ट्रेवल करेगा, ठीक है। हाँ, आगे चल के उसको स्वतंत्र छोड़ देना है, फ्रीली छोड़ देना है, कोई इंजन या फ्यूल नहीं लगाना उसमें। तो ये जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी सम एंगल, ग्राउंड से सम एंगल बनाकर अगर ड्रॉप फेंका जाए, मान लीजिए वेलोसिटी u है यहाँ पर और ये ग्राउंड से एंगल थीटा बन रहा है, तो इस टाइप का प्रोजेक्टाइल को, इस टाइप का एंगुलर प्रोजेक्टाइल को जो कि कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया हो, इस तरह का प्रोजेक्शन को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। तो याद रहेगा, एंगल के साथ फेंका गया एंगुलर प्रोजेक्शन, पार्टिकल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटली फेंका गया तो ये हो गया हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का बेस्ट एग्जांपल हम लोग का जो सेना का जो एयरक्राफ्ट जो रहता है, मिसाइल वगैरह लेके चलता है, तो ऐसे उड़ रहा है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन इस तरह से रहता है, प्लेन है, इस तरह से उड़ रहा है और अचानक से एक बम ड्रॉप कर दिए, तो बम थोड़ी ना नीचे गिरे था, बम क्या है, ऐसा प्रोजेक्टाइल लेके गिरता है और यहाँ पर बम ब्लास्ट करता है। तो ये एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का। और एंगुलर प्रोजेक्शन को तो हम लोग दिन भर टीवी में देखते रहते हैं, एक क्रिकेटर बॉल को पकड़ा और इस तरह से फेंका, तो ये जो फेंकता है यहाँ से जो फेंका वो जमीन से हटा के तो नहीं फेंकता है, कुछ एंगल के साथ फेंकता है और यहाँ पर विकेट कीपर इसको धोनी कैच करके आउट कर देता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एंगुलर प्रोजेक्शन है, यहाँ पर हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है। तो एक एक एग्जांपल हम लोग समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। तो इस तरह का प्रोजेक्शन हम लोग देखें, अभी ऐसा होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में कि मान लीजिए एट पॉइंट ओ हम लोग पॉइंट ओ से कुछ वेलोसिटी से कुछ एक प्रोजेक्टाइल को फेंके, क्या वेलोसिटी से, तो u वेलोसिटी से फेंके, ठीक है, किस डायरेक्शन में फेंके, x एक्सिस, x डायरेक्शन में फेंके, और ये वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली x डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली हम लोग का y है, ठीक है। तो u वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है, मान ये इस पाथ को फॉलो करेगा और एक पॉइंट P पर पहुंचेगा जहां पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, जब हम लोग बॉडी को फेंके नहीं, अब रेडी है फेंकने के लिए, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी x0 मैंने x जो है पाथ, कितना पाथ कवर करेगा, 0, और y0 इज इक्वल टू, वो भी 0 है, कोई पाथ अभी ट्रेवल नहीं किया है। आफ्टर सम टाइम जब इसको हम फेंक दिए वेलोसिटी u के साथ, तो हॉरिजेंटली ये कितना कवर कर लिया, मानिए पॉइंट P पर पहुंच गया, तो हॉरिजेंटली कितना कवर किया, x डिस्टेंस कवर कर लिया, दिस इज द x डिस्टेंस, और वर्टिकली ये y डिस्टेंस कवर कर लिया। तो मोशन अलोंग, अगर ये बात करें कि x एक्सिस में अपने इस पॉइंट पर पहुंचे, तो x एक्सिस में कितना इसका वेलोसिटी या कितना डिस्टेंस x हम लोग कितना कवर किए, तो x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू x नॉट प्लस, x नॉट मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0, x जो भी है वो, ठीक है, x नॉट प्लस ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये सारा x एक्सिस से बात कर रहे हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। जब t हो जाएगा तो ux
वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली और ये एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस एट टाइम टी यहाँ पर पहुँच गया मान लिया, ठीक है। तो इनिशियली एक्स नॉट इक्वल टू कितना है, हम लोग देखे हैं पहले ही 0 होता है, 0 है। यू एक्स सम कांस्टेंट हमेशा पूरा थ्रू आउट द पाथ वर्ड हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मान लीजिए ये u वेलोसिटी से फेंका है, पहले ही माने हैं, तो यू एक्स इक्वल टू यू, तो ए एक्स कितना होगा, अगर वेलोसिटी घट बढ़ नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू को मान इस तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, तो हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू 0 प्लस यू एक्स, मतलब यू हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू 0t स्क्वायर, तो ये सब दोनों टर्म 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। अब y एक्सिस का बात करें, y इज इक्वल टू वाई नॉट, देखिए ये y जो है कितना हो जाएगा, वाई नॉट प्लस यू वाई, मैंने वर्टिकली कितना वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब ए वाई कितना होगा, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है, अच्छा ग्रेविटी के साथ गिर रहा है, तो हाँ, तो जी कितना हो जाएगा, जी का वैल्यू प्लस में रहेगा, ठीक है। अच्छा वाई नॉट कितना होगा, वाई नॉट भी हम लोग देखे हैं पहले ही, वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यू वाई इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि जब यू वाई जो है वो कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि यू एक्स आपका कांस्टेंट है, जो भी है आपका ए वाई है, मैंने ए वाई मतलब जी प्लस जी, तो ये तीनों वैल्यू को इसमें पुट किए, तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, ये t का वैल्यू t को यहाँ पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अगर देखें तो हम लोग कुछ फिक्स वेलोसिटी से हम लोग फेंके, u तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये बदल नहीं रहा है, तो ये फिक्स है, g का वैल्यू फिक्स है, तो खुद में एक 2 कांस्टेंट है, तो इसको बोल सकते हैं y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है एक इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, पाराबोला का, पाराबोला। तो ये एग्जाम में पूछता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, तो पाराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि यहाँ से जब फेंका गया इस पोजीशन ओ पॉइंट से जब कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया, तो ग्राउंड तक पहुँचने में कितना देर तक वो हवा में रहा, वो टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ओ टू सी, ओ से लेकर सी तक जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग के पास ये y, देखिए यहाँ से इसको y मान रहे हैं, अब जब बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा तो ये y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सिंपल सा है फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s कब, जब ये y माइनस वाई नॉट को हम लोग s बोल सकते हैं, सम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पोजीशन के टर्म में बात हो रही है, ठीक है। तो y नॉट इनिशियल में 0 था, ठीक है, तो ये 0 हो गया, y नॉट इक्वल टू 0। u इनिशियल वेलोसिटी एट y, मतलब y एक्सिस में इनिशियली कितना था, ये भी 0 था, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू, अच्छा g ए वाई इज इक्वल टू कितना, g के बराबर प्लस g के बराबर, तो y इज इक्वल टू हाफ
जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये y क्या है, यही तो हाइट है, ये तो टोटल हाइट हो गया। तो इसको हम लोग y को h बोल सकते हैं। ठीक है, h है तो h, तो y और y को हम लोग h बोल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 2h बाई जी का रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इन अ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में 0 से लेकर c तक उड़ रहा है जब ऑब्जेक्ट, तो कितना समय तक के लिए उड़ा, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका। तो t इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। कैपिटल T इज इक्वल टू 2h बाई जी का रूट ओवर 2h बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अभी हम लोग देख लिए टाइम ऑफ फ्लाइट रूट ओवर 2h बाई जी। थर्ड है, पहला हम लोग प्रोजेक्टाइल का पाथ देख लिए, है ना, उसको कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिए, और तीसरा हम लोग अभी देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है? हॉरिजेंटल रेंज वर्टिकल मतलब हॉरिजेंटल से समझ में आ रहा है, हॉरिजेंटली बात करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर जिस पॉइंट से फेंका गया है उसका ग्राउंड लेवल से जहाँ तक ड्रॉप किया, इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज या हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। तो हॉरिजेंटल रेंज देखिए, हॉरिजेंटली बात करेंगे तो ये x की, जैसे ये y था वैसे ये x है। तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x जो है वो रेंज है ये, ठीक है। x नॉट क्या है? x नॉट आप जान रहे हैं कि स्टार्टिंग में 0 था। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी x कितना था? इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी था आपका u x डायरेक्शन में, ठीक है, u था। और ये जो है ये कांस्टेंट है, तो ax कितना हो जाएगा? 0। तो इसको पूरा को यहाँ पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू ये 0 तो सिर्फ बचेगा ux, मतलब u इंटू टी। ये t जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाले हम लोग, क्या निकाले? तो रूट ओवर 2h बाई जी। तो फॉर्मूला हो गया हॉरिजेंटल रेंज r इज इक्वल टू u रूट ओवर 2h बाई जी। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कुछ भी बोलिए, प्रोजेक्टाइल एट कोई भी इंस्टेंट में, किसी भी इंस्टेंट में इसका प्रोजेक्टाइल क्या वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जब पहुँचा, ठीक है, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो मान लीजिए x एक्सिस में v x और y एक्सिस में v y कुछ वेलोसिटी है। तो v इसका रिजल्टेंट हम लोग को निकालना होगा, यही है। तो v x जो है v इज इक्वल टू यू एक्स, मैंने वी एक्स की जो बात करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल फॉर्मूला, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहाँ पर देखिए सारा फंडा समझने के बाद अभी तो समझ में यही आया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स कुछ था, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एट वाई कुछ नहीं था। तो ये हो गया यू वाई इक्वल टू 0, यहाँ यू एक्स इक्वल टू यू। ए एक्स कितना था? जब यू कांस्टेंट है, जान रहे हैं यू कांस्टेंट है,
तो ux अगर है तो a नहीं होगा, तो ax क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, ax ay इक्वल टू प्लस g। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं, तो vx जो है वो आपका बन जाएगा ux, भाई सिंपल u, क्योंकि a तो 0 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू g इंटू टी। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे, v रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर, सिंपल सा वही फॉर्मूला रिजल्टेंट का जो हम लोग सीखे थे एडिशन में, वेक्टर एडिशन में, क्या कि r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा दोनों दो वेक्टर के बीच का 90 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और प्लस vx vy कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो vx vy एक पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही है v रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, तो vx हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस vy हो जाएगा gt का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, कितना एंगल कितना चलेगा, कितना बनाएगा, तो देखिए tan बीटा इक्वल टू, यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ प्रोजेक्ट किए, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किए। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट किए, तो ये ट्रायंगल देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ऐसे है, ये हो गया vx है ना, और ये हो गया आपका, ये जो बगल में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा vy, ये एंगल बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू p बाई b, दैट इज vy बाई vx हो जाएगा। ठीक है, vy इक्वल टू हम जानते हैं gt बाई u। अब t अब चाहे तो यहाँ पर टाइम ऑफ, यहाँ अगर इस पोजीशन के लिए निकालेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दीजिए 2h बाई जी। ठीक है, जी खत्म हो जाएगा तो एंगल निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, अब बीटा tan इनवर्स vy बाई vx और tan इनवर्स gt बाई u कर सकते हैं। हाँ, एंगुलर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन में ग्राउंड से कुछ एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है विथ सम वेलोसिटी। तो मान लेते हैं u इज सम वेलोसिटी, u जो है सम वेलोसिटी u के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। ठीक है, विथ सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका u cos थीटा बनेगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट आपका u sin थीटा। मीन्स u sin थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, हमेशा हर पॉइंट पे ये जो पाथ फॉलो करेगा ना, ये पाथ O से लेके OHB, ये पाथ जो फॉलो करेगा, ये हर ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कौन सा u cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, एंड u sin थीटा जो है वो ग्रेविटी के साथ काम करेगा, और जैसे जैसे एक पॉइंट h तक पहुंचेगा ये इसका वेलोसिटी u sin थीटा का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये सर्टेन वेलोसिटी से गिरना चालू करेगा, और मतलब बढ़ना चालू करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम टॉप h इज अ पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। h को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम
हाइट, प्रोजेक्टाइल में एक हाइट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जहाँ पर u साइन थीटा जो है आपका वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 हो जाएगा, तभी तो ये और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है वही 0 हो गया, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रह गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उसके बाद जैसे ही ग्रेविटी के कारण नीचे बढ़ने लगेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो h इज मैक्सिमम हाइट। यहाँ ये जो है इसको बोलते हैं 0 से लेकर b तक, 0AB इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो O से लेकर OHB तक जो टाइम लगा B तक पहुंचने में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि मान लिए कि ये O जो है, O से हम लोग कोई वेलोसिटी U के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए, और तो इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले, u cos थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। ठीक है, तो एट पॉइंट P, मानिए पॉइंट P पर x, मोशन एट x एंड y क्या क्या होगा, तो x इज इक्वल टू, सिंपल है, x नॉट, मान लीजिए x नॉट क्या, अब एट टाइम t इक्वल टू 0, x 0 इज इक्वल टू भी 0 होगा, और y 0 भी आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि कुछ फेंका ही नहीं गया ना, x कुछ कवर किया है कुछ डिस्टेंस, ना y कुछ कवर हुआ, तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ux t ut प्लस हाफ at स्क्वायर ax t स्क्वायर, एंड इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ux क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट ऑफ ux इक्वल टू हो जाएगा आपका u cos थीटा। ओके, अब u cos थीटा कांस्टेंट है, तो ax क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, नहीं ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, तो ux t आपका हो जाएगा u cos थीटा इंटू t। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट y कितना कवर करेगा, ये तो हॉरिजॉन्टली हम लोग निकाल लिया, y कितना कवर करेगा, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस ये एक हो गया y नॉट प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग y नॉट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, uy जो है आपका u साइन थीटा बन जाएगा, u साइन थीटा, और ay जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी भी काम कर रहा है, तो माइनस g। तो ये पूरा वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सिर्फ ये और ये माइनस होगा, बाकी सब 0 होगा, बाकी सब कुछ वैल्यू होगा, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए वाई को माइनस जी टी है, तो यहाँ माइनस पहले कर देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा। ठीक है, तो u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू x बाई x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए u और u खत्म, साइन थीटा बाई cos थीटा, x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ, ये y इक्वल टू हो रहा है, ठीक है, y इक्वल टू हाफ इंटू जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर से y इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर,
तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मैंने के एक्स स्क्वायर। सो इट इज ऑल्सो अ पैराबोलिक, एक पैराबोला इक्वेशन है और ये पाथ जो है पैराबोलिक पाथ कहलाएगा। सो द प्रोजेक्टाइल, चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में पाथ जो है वो पैराबोलिक पाथ होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज अ टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। ठीक है, तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। जीरो से लेके मैंने ओ से लेके ओ एच और बी तक में जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सिमेट्रिकल पाथ होने के कारण मान लेते हैं यहाँ तक हाफ, मतलब ओ से लेके एच और ओ से एच से लेकर बी इक्वल पाथ होगा। तो ओ एच मैंने ओ से लेके एच तक जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंड एंड एच से लेकर बी तक जो है वो टाइम ऑफ डिसेंड। मतलब ये चढ़ने ऊपर चढ़ रहा था, असेंडिंग हो रहा है, इसीलिए टाइम ऑफ असेंड, और एच से लेके बी वो डिसेंड हो रहा है, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंड। तो ड्यू टू सिमेट्री ये पूरा टाइम अगर टी लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने ओ से लेके बी तक पहुँचने में, तो हम लोग टाइम ऑफ एसेंड को टी प्लस टी बोल सकते हैं। तो दैट इज टी इज इक्वल टू टी बाई टी इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, और स्मॉल टी मैंने टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 बोल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल और टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन है, तो जस्ट हाफ होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ ये होता है टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर। अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट को लेके चले तो मानिए हम लोग पूरा निकालने की क्या जरूरत है, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेते हैं, ये टाइम निकाल देंगे, उसको डबल कर देंगे तो हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया, और यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है ये आपका अपवर्ड वेलोसिटी कितना होगा, जो कि आपका यू साइन थीटा यहाँ से तो कंपोनेंट निकाले थे, यू साइन थीटा यहाँ अपवर्ड कितना हो जाएगा 0, तभी तो उसके बाद नीचे गिरना चालू हो जा रहा है। तो यू v इज इक्वल टू यू प्लस AT है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अगर ये अपवर्ड तरफ बात करें, मैंने y एक्सिस में बात करें तो vy इक्वल टू uy प्लस AYT। तो vy जो है फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, vy इज इक्वल टू 0 एट h। ठीक है, और uy कितना हो जाएगा, uy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा u साइन थीटा। ठीक है, तो ay कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ग्रेविटेशन के साथ माइनस g हो जाएगा, तो ये सारे चीज़ को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो vy मतलब vy इज इक्वल टू uy प्लस AYT, ये 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा t लग रहा है, मैंने टाइम ऑफ एसेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इधर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस u साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस GT, माइनस माइनस ख़त्म, तो बन गया t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू टी हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। एग्जाम में अगर पूछा कि टाइम ऑफ एसेंड निकालिए तो सिंपल से हाफ कर देंगे, दैट इज u साइन थीटा बाई जी। अगर टाइम ऑफ डिसेंड मांगेगा तब भी u साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट मांगेगा तो दैट इज 0, यहाँ से लेके यहाँ पूरा पाथ में जो टाइम लगा दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। तो अभी तक हम लोग देखें t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी।
अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में h तक पहुंचना, ये जो y है, y यहाँ जो y था यहाँ पर मान लीजिए ये आपका h है y एक्सिस में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई एक्सिस में यू वाई आपका कितना है, u साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। y नॉट कितना है, 0 है। y कितना बोलेंगे, h बोलेंगे। ए वाई कितना बोलेंगे, माइनस जी बोलेंगे, ठीक है। t तो अभी निकाले यहाँ से, t कितना निकाले, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड u साइन थीटा बाई जी। ये सारा वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू ये टर्म 0, यू वाई हो गया आपका u साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू हो गया u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ, अच्छा माइनस जी है ना, तो यहाँ पर पहले ही माइनस कर देते, माइनस जी टी स्क्वायर, टी हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अच्छा यू स्क्वायर साइन यू साइन थीटा यहाँ पे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ इंटू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, नहीं टी स्क्वायर है ना, ये टी है तो यहाँ जी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जी खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर हाफ इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मैंने एक ये वाला पूरा टर्म एक है, ये इसमें से हाफ माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मतलब हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला हो गया h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये h का फॉर्मूला निकला हॉरिजेंटल रेंज का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट। चौथा पॉइंट है आपका हॉरिजेंटल रेंज मतलब ये डिस्टेंस O से लेके B तक का डिस्टेंस जो ग्राउंड के थ्रू हॉरिजेंटली जा रहा है, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। तो मानिए ये हॉरिजेंटली बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर ux क्या होगा, ux जो है आपका u cos थीटा के बराबर होगा, डिस्टेंस निकालना है ना। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। एक्स नॉट 0, ठीक है। यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है तो ए एक्स आपका 0 हो गया। तो इस सारे को टी क्या है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम को दैट इज कैपिटल टी आपका हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। जो है वो आपका r कहला जाएगा। तो रेंज इज इक्वल टू एक्स नॉट 0, ये टर्म 0 हो गया और ए एक्स मतलब ये टर्म 0 हो गया, दैट इज तो बचा क्या यू एक्स टी मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया आपका 2u साइन थीटा बाई जी। तो u यहाँ का ये यू स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कहलाता है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2 है, दैट इज
यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछता है कभी कभी, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। साइन, ये साइन 2 थीटा जो है, अगर हम लोग इसको 1 कर दें, मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या, ये इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब थीटा जब 45 डिग्री से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, प्रोजेक्टाइल को फेंके, तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तक, हॉरिजॉन्टली सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। कितना वेलोसिटी तक जाएगा, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का वैल्यू साइन 45 इंटू 2 90, साइन 90 का वैल्यू 1। मतलब जैसे यहाँ करके दिखाते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री हो गया ला बाई जी, तो ये 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर बाई जी, ये होगा आर मैक्स का वैल्यू। और कौन सा एंगल के लिए होगा, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आर मैक्स। तो ये रहा, आज हम लोग पढ़ लिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, पूरा डिटेल्स में पढ़ें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ भी सीखने मिला हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।